क्या दिल्ली हाईकोर्ट धीरे धीरे वन ऑफ द वर्स्ट हाईकोर्ट्स बनता जा रहा है? ये सवाल और ज्यादा तेज हो जाता है जब कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक सीजन्ड एडवोकेट, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल जैसे प्रशांत भूषण खुद आके ये कह देते हैं, जो कभी बेस्ट माना जाता था आज करप्शन के वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। और इसी बैकड्रॉप में आता है उन्नाव रेप केस का वो ऑर्डर जिसने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट को पब्लिक स्क्रूटनी के सेंटर में ला खड़ा किया। एक ऐसा केस जो सिर्फ एक क्रिमिनल ट्रायल नहीं था बल्कि एक सर्वाइवर के पूरे परिवार की जिंदगी, उनकी सेफ्टी, उनका एग्जिस्टेंस, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ था। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने फॉर्मर बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगार की लाइफ सेंटेंस सस्पेंड करते हुए उन्हें कंडीशनल बेल दी तो ये सिर्फ एक लीगल ऑर्डर नहीं रहा, ये एक इमोशनल अर्थक्वेक बन गया, स्पेशली सर्वाइवर के लिए। तो क्या बैकलैश देखने को मिली है और भला दिल्ली हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर के पीछे क्या रीजनिंग दिया है, इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। ट्यूसडे को दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, हरीश वैद्यनाथ शंकर शामिल थे, उन्होंने सेंगार की सेंटेंस सस्पेंड कर दी जब तक उनकी अपील पेंडिंग रहेगी। कोर्ट ने बेल देते वक्त कंडीशंस लगाए, ₹15 लाख का पर्सनल बॉन्ड, 3 श्योरिटीज, सर्वाइवर के घर के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ना आने की पाबंदी और सर्वाइवर या उसके परिवार को कांटेक्ट या थ्रेटन ना करने का स्ट्रिक्ट डायरेक्शन। पेपर पर देखे तो ये सब सेफ गार्ड्स लगते हैं, लेकिन जमीन पर खड़े होकर देखो तो सवाल उठता है कि क्या ये कंडीशंस उस डर को मिटा पाता है जो एक सर्वाइवर सालों से अपने साथ लेकर जी रही है। सर्वाइवर का रिएक्शन सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं था बल्कि एक ब्रोकन इंसान की आवाज थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस हाई कोर्ट जजमेंट, आई फेल्ट लाइक एंडिंग माई लाइफ। फेयरनेस पर भी सवाल उठाया, कहा कि उनके अंकल, जिन्हें वो फॉल्सली इम्प्लीकेटेड बताती है, उन्हें बार बार बेल रिजेक्ट हो रही है, जबकि द वन हु रेप्ड मी एंड गॉट माई फादर किल्ड इज गेटिंग बेल। This means he is a powerful man with money। सर्वाइवर ने और भी सीरियस एलिगेशंस लगाए, कहा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस डिसीजन के पीछे हो सकता है और ओपनली बीजेपी लीडर ब्रिज भूषण शरण सिंह का नाम लेते हुए कहा कि पावरफुल लोगों का सपोर्ट सेंगार के साथ है। यहाँ तक कि कहा कि आई थिंक दे हैव ब्राइब्ड द जज, दिस इज इनजस्टिस, आई विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। और इन्हीं के बीच आता है एडवोकेट प्रशांत भूषण का ट्वीट, जो कि सीधा, ब्लंट और डिस्टर्बिंग था। कहा कि not too long ago Delhi High Court was considered the best high court in the country with mostly honest judges. Alas, today it is one of the worst. The virus of corruption has spread rapidly in this high court. यशवंत वर्मा's case is just one example which got exposed. सवाल ये है कि जब ऐसी बातें खुलेआम कही जाने लगे तो जुडिशरी पर पब्लिक का ट्रस्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। और अब लॉ की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर सिर्फ बेल मिल गई वाली हेडलाइन नहीं है, इसके पीछे का रीजनिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और वही रीजनिंग पब्लिक को समझ नहीं आ रहा, जहां से कंफ्यूजन, गुस्सा और डिस्ट्रस्ट निकल रहा है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एलिगेशंस क्या है। सेंगार was convicted for raping the victim and for murdering her father in connivance with police officers of Makhi, a village in Unnao district. He has been sentenced to life imprisonment। और जिसके बाद क्लियर कर लेते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगार को एक्विट या इनोसेंट डिक्लेयर नहीं किया। कोर्ट ने सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड की है, मतलब जब तक उनकी अपील डिसाइड नहीं होती तब तक उन्हें जेल के बाहर रहने दिया गया है, स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। और अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि हाईकोर्ट ने सेंटेंस सस्पेंड क्यों किया। इसका कोर इशू था पॉक्सो एक्ट के सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन। अब ट्रायल कोर्ट ने 2019 में सेंगार को एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कन्विक्ट किया था, जो सेक्शन 5C ऑफ द पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है। इस सेक्शन के हिसाब से अगर क्राइम किसी पब्लिक सर्वेंट या अथॉरिटी के पोजीशन में बैठे इंसान के द्वारा किया जाता है तो ऑफेंस एग्रेवेटेड हो जाता है और पनिशमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, मिनिमम 20 इयर्स या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि इस केस में कुलदीप को मिली थी। अब ट्रायल कोर्ट का लॉजिक ये था कि सेंगार एक एमएलए था, पावरफुल पॉलिटिकल पोजीशन में थे, इसलिए उसे पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी पॉइंट पर डिसएग्रीमेंट दिखाया। कोर्ट का क्लियर कहना था कि द अपेलेंट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ पब्लिक सर्वेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 5C ऑफ द पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 376 सबसेक्शन 2B ऑफ द आईपीसी। हाई कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट का जो मीनिंग है उसमें एमएलए ऑटोमेटिकली फिट नहीं होता। पॉक्सो एक्ट स्पेसिफिकली पुलिस ऑफिसर्स, आर्म्ड फोर्सेस, हॉस्पिटल स्टाफ, जेल स्टाफ जैसे रोल्स को मेंशन करता है, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है। इसी वजह से कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 5C अप्लाई ही नहीं होता। अब कोर्ट ने आगे ये भी चेक किया कि क्या सेंगार को सेक्शन 5P के अंदर लाया जा सकता है, जो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी को कवर करता है। यहाँ भी हाईकोर्ट का प्राइमा फेसाई व्यू ये था कि द अपेलेंट आल्सो कुड नॉट बी ब्रॉट विद इन सेक्शन 5P ऑफ द पॉक्सो एक्ट। मतलब कोर्ट ने ये माना कि ट्रायल कोर्ट ने एग्रेवेटेड ऑफेंस का लेबल गलत लगाया हो सकता है,
इसके बाद ही कोर्ट ने कहा कि अगर एग्रेवेटेड ऑफेंस नहीं बनता तो सिंपल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का सेक्शन लगेगा, जो सेक्शन 4 ऑफ द पॉक्सो एक्ट है। और यहीं पर एक और क्रूशियल लीगल पॉइंट आता है। सेक्शन 4 के अंदर जो लॉ 2017-18 के टाइम एप्लीकेबल था, उसमें मिनिमम पनिशमेंट 7 साल की थी। तो हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि द अपेलेंट हैज ऑलरेडी अंडरगॉन अबाउट 7 years and 5 months इन कस्टडी। मतलब सिंगर मिनिमम सेंटेंस से ज्यादा टाइम ऑलरेडी जेल में बिता चुका है जब तक अपील पेंडिंग है। इसी बेसिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया कि एट दिस स्टेज दिस कोर्ट इज इंक्लाइंड टू सस्पेंड द सेंटेंस ऑफ द अपेलेंट। यहाँ कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये सब प्राइमा फेसाई ऑब्जर्वेशंस है, फाइनल डिसीजन अपील के बाद ही होगा। अब सर्वाइवर साइड का आर्गुमेंट क्या था? उनके लॉयर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज थी, पॉलिटिकल प्रेशर था और सर्वाइवर की लाइफ डेंजर में है। इस पर कोर्ट का रिस्पॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग और कंट्रोवर्शियल रहा है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट्स कैन नॉट कीप अ पर्सन इन कस्टडी बीइंग एप्रीहेंसिव दैट द पुलिस और पैरामिलिट्री मे नॉट डू इट्स जॉब प्रॉपर्ली। और ये भी ऐड किया कि अगर कोर्ट्स ऐसे सोचे तो ये पुलिस फोर्सेस के काम को अंडरमाइन करेगा। पर साथ ही कोर्ट ने प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्शंस भी दिए। कहा कि द कंसर्न डीसीपी शैल पर्सनली एंश्योर एंड सुपरवाइज द प्रोटेक्शन गिवन टू द विक्टिम। अब लीगल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो हाई कोर्ट का फोकस ये था कि पनिशमेंट लॉ के एग्जैक्ट फ्रेमवर्क के अंदर फिट होती है या नहीं। कोर्ट ने इमोशनल बैकग्राउंड को इग्नोर नहीं किया, लेकिन सेंटेंस सस्पेंशन का डिसीजन लॉ के टेक्निकल इंटरप्रिटेशन पर बेस था। ये सब डायरेक्शंस ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लेकिन जब आप उन्नाव केस का टाइमलाइन याद करते हो, फादर की कस्टडी डेथ, आंट्स का एक्सीडेंट में मरना, लॉयर की डेथ, सिक्योरिटी लैप्सेस, तो नेचुरली डाउट होता है कि क्या सिर्फ डायरेक्शंस काफी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इस केस को यूपी से दिल्ली शिफ्ट किया था ताकि इम्पार्शियल ट्रायल हो सके। डेली बेसिस पर ट्रायल चलाने का डायरेक्शंस दिया गया था और अब वही दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।